हाथरस के रमनपुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां लखीमपुर खीरी की एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद लेकर उसके घर पहुंच गई। युवती ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया और जान का खतरा बताया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटा के बडेरा स्थित 456 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन फेज 4 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूरा करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के बेहतर पुनर्स्थापन के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने जलेसर क्षेत्र के 56 गांव के योजना से जोड़कर खारे व फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के स्थायी समाधान का प्रस्ताव रखा। एक जल जीवन मिशन एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक फ्लैगशिप योजना है और पूरे देश में जल जीवन मिशन में जो काम में थोड़ी देरी हो रही है उसके लिए उसको फॉलोअप करके क्या समस्या है और अब तक कहाँ पर काम पहुँचा है, उनको कितना पेमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्टर को, उतना काम हुआ या नहीं हुआ, उसका भी हम सर्वे जाकर फिजिकल भी कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ आए हैं उन्होंने कहा है कि हम 2027 मार्च तक इसको ख़त्म कर देंगे। उसका आगे का भी जो घर घर तक पानी पहुँचाना है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर उन्होंने बुलाया था। अधिकारियों ने कहा है कि उसके साथ उनका भी काम खत्म हो जाएगा, यानी 27 मार्च तक ये दोनों जिलों में जो संसदीय मत विस्तार है बघेल साहब का और उनका, तो वो काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिरोजाबाद के सोफीपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रात में छापेमारी कर करीब 3 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा। जांच में पनीर में रिफाइंड तेल और डिटर्जेंट पाउडर की मिलावट की आशंका मिली, जिसके बाद लगभग 60,000 रुपये कीमत वाले पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। विभाग ने नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। बरेली के मीरगंज थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को खमरिया से लभड़ा जाने वाले रास्ते पर शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। गोली पीड़ित के बाएं हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 युवकों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर के हुए विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मार दी और जिससे उसके बाएं हाथ में गोली लग गई। इस संबंध में समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया कोतवाली नगर में और संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से घटना में प्रयोग किए गए अवैध असलहा और एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में करीब 10 से 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार एक पक्ष के 6 से 7 लोग और दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घायलों का उपचार जारी है। मथुरा में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर गिरिराज जी महाराज की 7 कोस की परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भक्तों की सुविधा के लिए जल सेवा, मिल्क रोज, भेलपुरी और छाया की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने इसे पुण्य और सेवा का अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं की सेवा की। हाथरस में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक आइसक्रीम की दुकान पर शराब के नशे में पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली के सुभाषनगर नगर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मोबाइल चुनौती का शातिर बदमाश समीर घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर में डीजे संचालक अर्जुन मौर्य की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि काम खत्म कर घर लौटते समय पहले से घात लगाकर हमलावरों ने उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली के इंदिरा उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। योग गुरु डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। इस दौरान लोगों ने योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। अंबेडकर नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और पीएम किसान जैसी योजनाओं को गरीबों और किसानों के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना और सुरक्षा के क्षेत्र में फैसले सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। हमारे साथ अंबेडकर नगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप देव पटेल जी हैं। सर, मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल आप भी क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा मानना है 12 साल बेमिसाल जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें उत्साह है और लोगों के से जो हमने वादा किया था, लोगों से जो हमने बातें की थी 2014 के बाद जब हम सरकार में आए हैं, उसके बाद से लगातार उन वादों को पूरा करते हुए उनके विश्वास को हमने जीता है और उनके बीच में जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साहित हैं उनसे मिलकर और उनका जो साथ और सपोर्ट हमको मिल रहा है जनमानस का और मतदाताओं का, ये हमारे लिए उत्साहित करने वाला विषय है। हम लोग बहुत आनंदित हैं इस विषय को लेकर कि मैंने जो कहा था वो किया। सीतापुर के खैराबाद थाना प्रभारी का कथित अभद्र भाषा वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में पीड़ित व्यक्ति महंत बजरंग मुनिदास और थाना प्रभारी के बीच बातचीत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित ने 112 पर सूचना दी थी। मामले को लेकर हुई बातचीत में थाना प्रभारी पर पीड़ित से गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है।